आज के वीडियो में वे गोना कंपेयर एमबीए विद एन ईएमबीए। अब जिस चीज को ईएमबीए के बारे में नहीं पता है, ईएमबीए इज बेसिकली एग्जीक्यूटिव एमबीए। अब ये कौन करता है? जिसके पास थोड़े साल का वर्क एक्सपीरियंस होता है वो एक ईएमबीए के लिए जाता है। अब क्या आपको डायरेक्टली एमबीए कर लेना चाहिए या आपको थोड़ी देर वेट करना चाहिए और एक ईएमबीए करना चाहिए? इसके बारे में हम बेसिकली बात करने वाले हैं। अब बिफोर वी मूव अहेड, ईएमबीए के बारे में आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, ये मिड करियर प्रोफेशनल्स के लिए होता है या सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए होता है। तो जो क्लासरूम आपकी होने वाली है ना ईएमबीए की, आप ये समझ लो कि वो हर एक कंपनी में किसी बड़े बड़े पोस्ट पे काम करोगे। सब everyone in your room for MBA it is generally accepted कि अगर आपके पास 1 or 2 years of experience 3 years experience होगा आप तो आ सकते हो, बट EMBA के लिए हम लोगों को एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ आप ये समझो कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए एक EMBA के लिए कि या डायरेक्टली MBA के लिए जंप कर लेना चाहिए। सो लेट्स कंपेयर EMBA विद एन MBA। फर्स्ट अगर एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, EMBA रिक्वायर सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपीरियंस। तो आपके पास 5 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अपोज टू एन MBA जहाँ पे इंडिया में तो आप बगैर किसी एक्सपीरियंस के लिए भी कर सकते हो, विच आई हाईली डोंट रेकमेंड। बट 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस इज ऑल्सो फाइन इन एन एमबीए। 2 से 3 भी चलाया जा सकता है। तो अगर पॉइंट्स देने होंगे, एमबीए को 3 पॉइंट्स देंगे, ईएमबीए को 2 पॉइंट्स देंगे, बिकॉज वी जस्ट रिक्वायर मोर वर्क एक्सपीरियंस एंड इट टेक अस लॉन्गर टू रीच देयर। सेकंड, प्रोग्राम ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे। एमबीए यूजुअली 2 साल का होता है, ईएमबीए सिर्फ 1 साल का होता है। अब 1 साल का ईएमबीए यूजुअली बेटर क्यों होता है? क्योंकि आप ये समझो कि आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छी सैलरी कमा रहे होगे एंड आप कहीं पे काम कर रहे होगे, तो आप सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं पे कर रहे होगे, आप उसके ऊपर से अपनी जो सैलरी फॉरगोन है वो भी कर रहे होगे। तो इट इज़ अ यूजुअली वेरी एक्सपेंसिव डील। सो एट दैट्स व्हाई इसको 1 साल का रखते हैं। एंड एमबीए में आप उस टाइम पे उतनी सैलरी कमा भी नहीं रहे होते, तो 2 साल मेक्स मोर सेंस एट दैट टाइम। बट अगर पॉइंट्स देने होंगे तो हम ईएमबीए को प्रॉब्ली ज़्यादा पॉइंट्स दे देंगे। सो आउट ऑफ 3 पॉइंट्स लेट्स गिव 2 पॉइंट्स टू ईएमबीए एंड 1 पॉइंट टू एमबीए। थर्ड, करियर एडवांसमेंट के बारे में बात करें तो करियर एडवांसमेंट में एमबीए ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि आप ये समझो कि आप एक ऐसे स्टेज पे हो। एमबीए किसको करना चाहिए? आप उस स्टेज पे आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही अच्छी एंड आप पिवट करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों में आप फंसे हो, तो एक एमबीए आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंस बनता है एंड उस टाइम पे वो अर्जेंसी बन जाती है। तो करियर एडवांसमेंट के लिए एक एमबीए बहुत ज़्यादा नेसेसिटी बन जाती है। बट अगर आप डिसेंट कर रहे हो लाइफ में, तो आई हाईली रिकमेंड नॉट टू डू एन एमबीए। हम लोग एक रट रेस में चले जाते हैं कि हम लोग सोच लेते हैं कि एमबीए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। नहीं करता भाई प्रॉब्लम सॉल्व एमबीए, बट ईएमबीए माइट बिकम अ नेसेसिटी। लेट्स सपोज आप किसी कंपनी में 5-10 साल से काम कर रहे हो एंड उसके बाद फिर आप एक ऐसे पॉइंट पे आ गए, आप मैनेजर बनना चाहते हो, तब आप एमबीए नहीं कर सकते, एक ईएमबीए तब आपके लिए ज़्यादा सेंस बनेगा। तो क्या डायरेक्टली वी शुड जंप इनटू एन एमबीए? एब्सोल्युटली नॉट। इफ यू आर डूइंग गुड इन लाइफ जस्ट कंटिन्यू डूइंग इट। बट अगर आपको लग रहा है कि आपको मैनेजरियल एक्सपीरियंस चाहिए और अभी से ही अगर आप 2 साल वर्क एक्सपीरियंस के बाद ही मैनेजरियल एक्सपीरियंस जाना चाहते हो, आई डोंट थिंक उतना ज़्यादा सेंस बनता है। बट हाँ, अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही उस कंपनी में, तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद एन एमबीए। अदरवाइज एन ईएमबीए मेक्स मोर सेंस। अगर मुझे पॉइंट्स देने होंगे तो मैं एमबीए को 4 पॉइंट्स दूंगा, ईएमबीए को 3 पॉइंट्स दूंगा। अब बिफोर आई मूव अहेड, आई वुड वांट टू इंट्रोड्यूस द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, कॉलेज विद्या। अब कॉलेज विद्या की एक अमेजिंग चीज़ क्या है? अब कॉलेज विद्या आपको कैसे हेल्प करता है? ये 100+ ईएमबीए प्रोग्राम्स इनके पोर्टल पे ऑलरेडी है। आपको बस इनके पोर्टल पे जाना है एंड कंपेयर कर सकते हो आपके विच एवर प्रोग्राम मेक्स मोर सेंस फॉर यू। तो आइडियली जब मैं भी ईएमबीएस देखता हूँ इतने सारे, इट गेट्स रियली कंफ्यूजिंग, बट यहाँ पे इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन जहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम्स एक साथ कंपेयर करने को मिलते हैं। इन लोगों के पास एक नो कॉस्ट ईएमआई है जो 4,999 से स्टार्ट होती है एंड सब्सिडी कैशबैक ऑफ अप टू 10,000 रुपीज भी है इन लोगों के पास। बेसिकली इनका एआई ड्रिवन प्रोसेस सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। सारे जो टॉप ऑनलाइन और डिस्टेंस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज है, आप उन सबको एक साथ कंपेयर कर सकते हो ऑन जस्ट वन वेबसाइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज आप इन सबको एक ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। इवन इफ द यूनिवर्सिटी इज नॉट ऑफरिंग इट, कॉलेज विद्या विल हेल्प यू डू ऑल ऑफ दैट एंड more details of College Vidya are left in the description. Also, I just realized कि December 20 के बाद ये अर्ली एडमिशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे ही दिसंबर खत्म, ये बेनिफिट भी खत्म। Go check it out once अगर आप एक EMBA करने का सोच रहे हो and want to compare कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ डिफरेंस के बारे में बात करें तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। The kind of networking opportunities that you can get after an EMBA are unparalleled. आप ये समझो, ये वो लोग हैं जिनने इंडस्ट्री में 5 से 10 साल काम किया है। इन लोगों के पास 5 से 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। इन हर एक जो भी आपके साथ है, उनकी सैलरीज कितनी होने वाली है? 20 से 50 लाख रुपए, 1 करोड़ भी चली जा सकती है इन सब लोगों की सैलरीज। अब ऐसे लोगों के साथ यू स्टडी, ऐसे लोगों के साथ यू कैन, लेट्स सपोज यू स्पेंड अ ईयर विद दीज गाइज, दीज बिकम योर फ्रेंड्स। आप इनसे रेफरेंस मांग सकते हो, आप इनसे कितनी सारी चीज़ों में हेल्प ले सकते हो। अगर आप कुछ इनके साथ स्टार्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो, अगर आप इनकी कंपनीज में जाना चाह सकते हो वो कर सकते हो। तो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड द काइंड ऑफ पीपल दैट यू गेट टू मीट इन एन ईएमबीए आर अनपैरेलल्ड। डेफिनेटली एमबीए के भी लोग अच्छे होते हैं, नॉट सेइंग एमबीए के बुरे होते हैं, बट एमबीए में फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट जॉब चाहिए होती है या आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, तो वो उतने ज़्यादा हेल्पफुल
नेटवर्किंग आपकी बहुत अच्छी होती है एंड द पीपल हु केम आउट ऑफ एन एमबीए 2 से 3 साल के बाद आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हो सकते हैं, बट राइट ड्यूरिंग दी एमबीए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स नहीं होते, बट हाँ 4 to 5 years डाउन द लाइन कैन बिकम वेरी गुड रिसोर्सेज। तो दोनों जगह से नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आर अनपैरेलल्ड, बट ईएमबीए में डायरेक्टली आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, एमबीए में थोड़ा सा वो डिले हो जाता है 2 से 3 साल तक का। तो अगर हम लोगों को पॉइंट्स देने होंगे, एमबीए को 3 पॉइंट्स देंगे, ईएमबीए को 4 पॉइंट्स देंगे। 5th पॉइंट के बारे में बात करें तो हम लोग कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। ईएमबीए यूजुअली मोर एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ऑब्वियसली ये वो लोग कर रहे होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस होता है, तो उनको पढ़ाने के लिए भी कौन से लोग आ रहे होंगे, मतलब हार्वर्ड्स बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से आप समझ पा रहे होगे कि कोई जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है उसको पढ़ाना है मैनेजमेंट, तो उसके पास कौन पढ़ाने आएगा, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स होंगे। तो ईएमबीए यूजुअली मोर एक्सपेंसिव होता है एंड लोग भी बहुत ज़्यादा पे करते हैं, यूजुअली एम्प्लॉयर्स पे करते हैं। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम करोगे तो ईएमबीए के लिए यूजुअली एम्प्लॉयर ही पे करेगा। इफ़ यू वर्किंग समवेयर आस्क योर एम्प्लॉयर इफ दे विलिंग टू स्पॉन्सर योर ईएमबीए। बहुत यूजुअली बहुत सारी कंपनीज करती हैं। एमबीएज आर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर डिग्रीज, बट कंपेरेटिवली लेस एक्सपेंसिव। तो अगर पॉइंट्स देने होंगे, ईएमबीए को हम 2 पॉइंट्स देंगे एंड एमबीए को 3 पॉइंट्स देंगे। बट एक बात याद रखना, ईएमबीए इज यूजुअली मोर स्पॉन्सर्ड बाय योर एम्प्लॉयज एंड एट द सेम टाइम अगर कॉलेज यहाँ पे चेक करोगे तो यू ऑल्सो गेट ईएमआई के ऑप्शंस। 6th पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। यूजुअली आपको एक एमबीए के साथ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। व्हाट डू आई मीन बाय फ्लेक्सिबिलिटी? अगर आप एक एमबीए कर रहे होगे तो क्लासेस एक रिजिड टाइम पे होंगी, एक टाइम टेबल होगा, वो स्केड्यूल आपको फॉलो करना होगा। यूजुअली वीकडेज पे क्लासेस होंगी। ईएमबीए यूजुअली बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, वीकेंड्स पे क्लासेस हो सकती है, इवनिंग क्लासेस हो सकती है, डिफरेंट टाइप की क्लासेस होती है। तो इट यूजुअली इज डन इन अ वे सो दैट वर्किंग क्लास प्रोफेशनल्स कैन अकोमोडेट अकॉर्डिंग टू देयर स्केड्यूल। तो अगर आप फुल टाइम काम करोगे, विच इज माई 7th पॉइंट, अगर आप कहीं पे फुल टाइम काम कर रहोगे तब भी आप एक ईएमबीए कर सकते हो। इफ़ यू थॉट कि आप एक ईएमबीए नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। अगर आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, फुल टाइम कहीं पे काम कर रहे हो, यू डोंट वांट टू लीव योर जॉब, तो ईएमबीए इज स्टिल एन ऑप्शन। तो डू चेक कि अगर आपको एक रिक्वायरमेंट लग रही है मैनेजमेंट की डिग्री के लिए, तो ईएमबीए कैन एक्चुअली बी अ वेरी गुड थिंग विच यू कैन स्टिल डू। बट अगर आपको इन जनरल एमबीए के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो, जहाँ पे मैंने एमबीए के बारे में इन जनरल बताया कि आपको क्या पता होना चाहिए। दिस वीडियो